हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यू करेंगे। एंड कल आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मूले से बात की, जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे उस पर हमने क्वेश्चंस भी करे, ठीक है, उन पे हमने क्वेश्चन भी इंप्लीमेंट करे। अब और प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आप देखेंगे, और जैसे आपने देखा कल क्वेश्चन कल इजी था, वैसे ही आज भी क्वेश्चन वैसे ही इजी आपको मिलने वाले हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कुछ क्वेश्चन हमसे छूट गया, कुछ टॉपिक हमसे छूट गया, तो प्लीज हमें बताएं, अपना फीडबैक हमें दें। राइट, तो चलिए चलो, तो क्वेश्चन है हमारे पास अगेन प्रूविंग का, कि प्रूव आपको करना है। और सर प्रूव क्या करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और बोल रहा है x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में स्टार मार्क आप लगा देंगे, ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूविंग का क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा देंगे। स्टार मार्क क्यों लगवा रहा हूं, इसलिए आपको बताऊंगा भी स्टार मार्क क्यों लगवा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम। सर इसके भी एक रीजन है कि स्टार मार्क हम इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि इसमें एक तो एक फॉर्मूला यूज होने वाला है। बाकी क्वेश्चन फॉर्मूला सेम है, कोई अलग कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी इसमें, बस एक फॉर्मूला यूज हो रहा है जो क्लास 11 में आपने पढ़ा था। क्योंकि सर मैंने यहाँ देखा साइन क्यूब क्यूब मिल रहा है मेरे को, क्यूब। अब देखो मेरे को ना प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे बोला हुआ है कि x जो बिलोंग कर रहा है -1/2 से 1/2 को बिलोंग कर रहा है। तो मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे पास कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, मेरे पास जो कुछ भी हो राइट हैंड साइड में सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। तो अब मैं जब सॉल्व भी करूंगा, मेरे को सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स को बाहर से कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। साइन इनवर्स बाहर से मैं कैंसिल आउट करूंगा, तो साइन इनवर्स को कैंसिल करने के लिए मैंने आपको चैप्टर जब हमने शुरू किया था हमने क्या बोला था, मोस्टली इसमें इनवर्स जो भी आपके साइन इनवर्स कॉस टैन जो भी उनको हमें कैंसिल आउट करना हो। तो साइन इनवर्स को कैंसिल करने के लिए मेरे को अंदर साइन की आवश्यकता है। मेरा दिमाग एकदम क्लिक हुआ। अब जिन्होंने पढ़ा है 11th, मुझे पता है मोस्टली बच्चों ने 11th ढंग से नहीं पढ़ी होती है। तो साइन क्यूब सर यहाँ पे एक फॉर्मूला एकदम रिमाइंड में आता है, एकदम हमारे, ठीक है, एक दिमाग में आता है कि हमें पता है, बिकॉज वी नो दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। हमने ये चीज पढ़ी है सब, बिल्कुल। साइन क्यूब 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एक फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ x की जगह राइट हैंड साइड में यहाँ x की जगह साइन थीटा पुट कर दूंगा, ठीक है। तो बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये जो है साइन थीटा के बराबर बन जाएगा। क्लियर। चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को ना। इस क्वेश्चन को देखो लगभग सेम तरीका है, बट करने के दो तरीके हैं। लगभग सेम है, बस लिखने के दो तरीके, तो दोनों तरीके से आपको लिख के मैं यहाँ बताऊंगा, आपको जो समझ में आए जो अच्छा लगे आप उससे करें, ठीक है, जो उससे आपको ज्यादा समझ में आ। तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ फॉर्मूला हो गया, ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया सर। टेकिंग राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, एक्स की हमने साइन थीटा डाला राइट हैंड साइड में, तो जो आपका ये हो जाएगा सर साइन इनवर्स 3x की जगह साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, क्योंकि x क्यूब है तो x क्यूब मतलब x इसका क्यूब होगा तो इसका भी क्यूब हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। तो सर यहाँ पे हमने देखा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा, ये सर फॉर्मूला होता है आपका साइन 3 थीटा के बराबर। किसके बराबर फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखो दो तरीके हैं, यहाँ से आप साइन से साइन को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ से ध्यान से सुनना इन चीजों को, ठीक है, यहाँ से दोनों मेथड अलग अलग आपको मैं लिखाऊंगा। तो यहाँ से आप साइन से साइन अलग कर देते हैं, ठीक है। अब साइन को आप साइन इनवर्स से ऐसे ही नहीं काट सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स को साइन से आप ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते, उसके लिए थीटा को साइन की रेंज में होना बहुत जरूरी है। थीटा को साइन की रेंज में होना बहुत जरूरी है, आपको पता है। बट फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, 3 थीटा यहाँ पे कर देते हैं, साइन साइन कर दिया 3 थीटा। और ये सब बिलोंग कर रहा है, हम बोल देंगे कि बिलोंग कर रहा है आपका जो एक्स यहाँ पे दिया है ना, ये थीटा ही तो है एक्स की,
भाई मैंने थीटा की जगह एक्स लिख दिया, जो थीटा है साइन 3x माइनस एक्स जो बिलोंग कर रहा है माइनस 1/2 से 1/2 को, तो हम बोल देंगे जो 3 थीटा है सर माइनस π/2 से π/2 की रेंज को, यानी कि जो साइन की रेंज है उस पे, जो साइन की रेंज है, किसकी रेंज है, साइन की। देखो 3 थीटा, मैंने क्या बोला, साइन से साइन तभी कैंसिल हो पाएगा, साइन इनवर्स से साइन तभी आप कैंसिल कर पाओगे जब आपका थीटा जो है साइन की रेंज में होगा, जब आपका थीटा साइन की रेंज में होगा। तो सर मैं बता दिया कि जो 3 थीटा है साइन की रेंज में ऑलरेडी यहाँ पे है, 3 थीटा हमने साइन की रेंज में बता दिया, ठीक है। अच्छा 3 थीटा, बट आपको तो प्रूफ 3 साइन इनवर्स एक्स करना है, तो अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे आप देखो, अब थीटा की वैल्यू, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब जो ये थीटा की वैल्यू है सर, इसको आप कहां से लाओगे, इक्वेशन नंबर 1 से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखो x इक्वल टू साइन थीटा है, x इक्वल टू साइन थीटा, अगर मैं थीटा रखूं, थीटा को इधर ले आओ, साइन इधर आके साइन इनवर्स x हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, और ये बिलोंग कर रहा है सर माइनस π/2 से π/2 को, आप यहां लिख दो, हमने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट से आपने कर दिया, और हैंड्स ऐसा आपने बता दिया 3 थीटा बिलोंग कर रहा है माइनस π/2 से π/2 को, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे इतना लिख दें कि आप सीधे यहाँ पे इतना ये लिख दें कि हमारा क्या आ गया, फ्रॉम फर्स्ट थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, जो कि इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव्ड, जो क्या है सर, हैंड्स प्रूव्ड है, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखना, अब आप यहाँ पे एक चीज पे गौर करना, अगर ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आता है तो आप इतना छोड़ दोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिल जाएगा। बट ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर ज्यादा मार्क्स में आता है, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि भैया जो आपने थीटा साइन से साइन जो आपने यहाँ कैंसिल कर दिया, मजे मजे में जो आपने चीजें कैंसिल कर दी, साइन की रेंज में आपने लिख दिया माइनस π/2 से π/2, तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि नहीं नहीं लाला, ये चीज जो है सही में ही आपका बिलोंग करती है, सही में ही प्रूव करता है, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। 4 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, मैं तो बल्कि ये बोलूंगा 2 नंबर में भी क्वेश्चन है तो भी पूरा कर डालो, कितना टाइम लगता है, ज्यादा टाइम थोड़ा लगता है, ठीक है। तो सब चीजों का यहाँ पे कुछ ना कुछ महत्व है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ही बता देते हैं, ठीक है, यहाँ से बता देता हूँ। अब हम किसका यूज करने वाले हैं सर, अब हम यहाँ किसका यूज करेंगे, जो आपको ये चीज दी है ना, ये जो चीज दी है, इस चीज का यूज करने वाले हैं हम किसको, इसकी प्रूविंग के लिए, ठीक है, इसकी प्रूविंग के लिए। तो सर फ्रॉम गिवन, इसको मैं दूसरे पेन से कर लूं यहाँ पे, फ्रॉम गिवन हमको क्या दिया गया है, जो x जो है बिलोंग कर रहा है, यानी x जो है -1/2 से 1/2 के बीच में, यानी कि जो x है सर क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, तो इक्वल होगा x जो है -1/2 के बराबर है या -1/2 से बड़ा है, और 1/2 के बराबर है 1/2 से छोटा है। मानते हैं इस बात को, सब मान, ठीक है। सर x बराबर आपने क्या रखा था, x बराबर आपने क्या रखा था, साइन थीटा रखा था, क्योंकि हमें थीटा को प्रूफ करना है ना, हमें थीटा को ये चीज प्रूफ करनी है ना कि थीटा बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ थीटा की एंट्री होनी जरूरी है, थीटा की एंट्री करनी जरूरी है। तो सर -1/2 दिस एंड दिस, x बराबर साइन थीटा दिस एंड दिस। अब मेरे को क्या, मेरे को तो सर 3 थीटा चाहिए, 3 थीटा चाहिए। देखो तो क्या कर दो, थीटा को इधर ले जाओ, थीटा को इधर रहने दो, आएगा साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ये आएगा थीटा, और ये आएगा साइन इनवर्स 1/2, है ना, साइन उधर ले गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ यार, ये तो आपने करा हुआ है ना, साइन इनवर्स 1/2, इससे पहले हम निकाल देते ना डायरेक्ट, अब स्टेप बाय स्टेप निकालो, चाहे आप डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा आपका 1/2 कब होता है, साइन थीटा हमारा 1/2 कब होता है सर, 30 पे, तो माइनस कब होगा, -30 पे, तो क्या लिख दूंगा इसको, -π/6, 30 का मतलब π/6। तो देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको ना, यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ इतना लिखेंगे नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, मैं नहीं लिखूंगा। साइन इनवर्स -1/2 है, तो सर साइन इनवर्स ये क्या होता है, माइनस साइन π/30 ना, π/6 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये माइनस साइन π/6, तो माइनस चाहे बाहर भी लगा सकते हो। तो सर मैं बोल सकता हूँ साइन साइन कैंसिल कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि साइन की रेंज में ही आ रहा है π/6, -π/2 से π/2 है साइन इनवर्स की रेंज, ठीक है, साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 है सर। तो यस आप क्या कर सकते हैं, -π/2 से π/2 है, तो यस ये आपका क्या है, π/6 इसकी रेंज में आ रहा है, तो आप साइन साइन कैंसिल कर देंगे और यहाँ π/6 बच जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस का, सॉरी माइनस का, क्योंकि माइनस भी नहीं, तो माइनस का π/6 और 1/2 π/6।
बट आपको क्या चाहिए, आपको किसको चेक करना है, थ्री थीटा को। हमें किसको चेक करना है सर, हमें थ्री थीटा को चेक करना है। किसको चेक करना है, हमें थ्री थीटा को चेक करना है। तो थ्री थीटा को चेक करना है सर, तो यहाँ पे थ्री की एंट्री होनी जरूरी है, थ्री की एंट्री करानी जरूरी है। थ्री की एंट्री करा दो जी। थ्री की एंट्री जब थ्री थीटा करूंगा तो जब थ्री इधर तो थ्री इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, और सर थ्री इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो इसको जब आप करोगे, इसको जब आप करोगे, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो सर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ माइनस पाई बाय टू, थ्री थीटा पाई बाय। तो आप बोल सकते हैं कि थ्री थीटा अब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू की रेंज में आ रहा है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू की रेंज में आ रहा है। यानी कि थ्री थीटा आपका क्या बिलोंग्स कर रहा है, माइनस वन बाय टू से वन बाय टू को, यानी एक्स बिलोंग्स कर रहा है माइनस वन बाय टू से वन बाय टू को। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं थ्री थीटा बिलोंग्स टू माइनस वन बाय टू से वन बाय टू। इतना आपने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया कि सर हमने हैंड्स प्रूव, उससे हमने अलग से प्रूव करके दिखा कि ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। यानी आपने ये अपनी चीज को यहाँ पे, अपनी जो अपनी चीज यहाँ पे साइन से साइन काटा, थ्री थीटा जो आपने यहाँ पे लिखा, आपने उस चीज को क्या क्या साबित कराया कि भाई देख लो, जो थ्री थीटा है वो मेरा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू आ रहा है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू आ रहा है। यानी कि जो थ्री थीटा बिलोंग्स कर रहा है माइनस वन बाय टू से वन बाय टू। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया इसको लिख के करने का। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। पहला तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है आपका। तो सर दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, उसका दूसरा तरीका देखो। सीधा आंसर करना स्टार्ट कर दूं, सीधा आंसर करना स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, कहां से, इतना तो आपको पता है, एक्स इक्वल टू मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं। ठीक है, राइट हैंड साइड ले रहा हूं, साइन इनवर्स थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिखा, यहां से मैंने स्टार्ट करना शुरू कर। तो सर ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा, है ना, ये फॉर्मूला यूज किया। दूसरा मेथड बता रहा हूँ, दूसरा मेथड बता रहा हूँ, मेथड नहीं है, मेथड वही है, लिखने का तरीका दूसरा बता रहा हूँ कि दूसरे तरीके से आप कैसे लिखोगे। साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा आया, ठीक है सर आया। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, हमें क्या गिवन, मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा, मैं अभी थ्री थीटा से थ्री थीटा को कैंसिल नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाला। और मेरे को गिवन क्या था क्वेश्चन में, यही देख लेता हूँ गिवन क्या था क्वेश्चन में, माइनस एक्स बिलोंग माइनस वन बाई टू से वन बाय टू बिलोंग। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे ही चीज छोड़ दूंगा। मैं अभी उसमें तो मैंने कैंसिल कर दिया था मेथड वन में, पहले वाले उसमें मैंने यहाँ पे कैंसिल करके लिख दिया था, बाद में प्रूव करके दिखाया। बट यहाँ क्या करूंगा, यहाँ इसको मैं फ्रॉम गिवन अभी ले लूंगा कि माइनस वन बाई टू इज लेस देन इक्वल्स टू एंड वन बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये लिख दिया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू सर साइन थीटा लिया था आपने, x इक्वल्स टू आपने साइन थीटा लिया था, तो रखो यहाँ पे x इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब साइन उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, इधर थीटा बचेगा, साइन इनवर्स वन बाई टू। तो आपको पता है साइन इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू माइनस पाई बाय सिक्स आनी है, थीटा इसकी वैल्यू पाई बाय सिक्स आनी है। ठीक है, कोई दिक्कत, इसकी माइनस पाई बाय सिक्स आनी है, उसकी आपकी क्या आनी है, पाई बाय सिक्स आनी है। नाउ अब क्या करने वाला हूं मैं, अब यहाँ पे इसको सिर्फ थ्री पाई बनाना है, थ्री थीटा बनाना है। तो थ्री थीटा बनाने के लिए दोनों साइड आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसको थ्री थीटा बना देता हूँ। तो जब थ्री से इस टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो थ्री से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, और थ्री से इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो थ्री टू जा सिक्स कट जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स। ठीक है, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू बन जाएगी माइनस पाई बाय टू। ठीक है, तो हमने क्या किया सर, यहाँ पे आपने क्या किया, माइनस थ्री बाई टू से हमने माइनस थ्री पाई बाय टू से थ्री थीटा, यही चीज सेम सेम यही चीज हमने यहाँ पे ले आई, है ना, सेम यही चीज हमने यहाँ पे भी ले आई। तो यहाँ से क्या पता लगा कि सर जो थ्री थीटा है, यानी कि जो थ्री थीटा है वो मेरा बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू को। और ये क्या होता है जी,
ये क्या होता है सर? बिकॉज थ्री थीटा आपका बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू को, यानी कि साइन की रेंज को आपको क्या कर रहा है, साइन इनवर्स की रेंज को जो है आप बिलोंग कर रहा है। तो अब आप साइन से साइन को है कैंसिल कर सकते हैं, आपने यहाँ प्रूव कर दिया नाउ। तो बिकॉज तो लिखोगे बिकॉज थ्री थीटा बिलोंग्स टू दिस एंड दिस, तो देयरफॉर साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री थीटा हो जाएगा। सिंपल आपका क्या हो जाएगा, थ्री थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बस अब तो इसमें कुछ बचा नहीं, तो थ्री थीटा हो जाएगा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट आपने इसको फर्स्ट माना, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थी फ्रॉम नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन से हम ये देखते हैं, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हैंड्स रूट। तो दोनों ही तरीके अपने आप में लगभग सेम है। इसमें हम थ्री थीटा वाला जो तरीका है, इसमें हम साइन, पहले वाले मेथड में क्या, हम साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा कैंसिल कर देते हैं, बाद में अपनी चीज को प्रूव करते हैं कि भैया जो थ्री थीटा है ना, ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने काटा। ठीक है, इसलिए हमने काटा, हमने बाद में प्रूव की अपनी बात। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई भी बात का रिस्क नहीं लिया। हमने साइन इनवर्स साइन थीटा है, साइन से साइन को नहीं कैंसिल आउट किया, हमने थ्री थीटा नहीं लिखा। पहले हमने क्या किया, अपने आप से चेक किया कि यार पहले आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। सेम वही प्रोसेस जो हमने वहां क्या चेक करने का सेम प्रोसेस है। तो देखा थ्री थीटा बिलोंग कर रहा है माइनस 90 से प्लस 90 को, तो यस साइन की रेंज है, तो इसको आप इसको कट कर सकते हैं और थ्री थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हैंड्स टू। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है। चल चलिए, इसमें स्टार क्वेश्चन बिकॉज ऑफ फॉर्मूले के कारण। ये वाला क्वेश्चन भी लगभग स्टार फॉर्मूले वाला ही क्वेश्चन इसको मैं बोलूंगा, तो इसमें भी आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन लिखे पहले, थ्री कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू वन बाई टू से वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वही आप लेंगे राइट हैंड साइड। मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी सॉल्व करने के लिए सर मेरे पास है नहीं, तो आप अगेन यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका होता है कॉस थ्री थीटा का, जो कि होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है सर हमारे पास किस चीज का, कॉस थ्री थीटा का। तो ये आपने देखा फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सेम वैसे ही प्रोसेस चलना है, कुछ अलग प्रोसेस नहीं चल रहा है। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में क्या अलग है वो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो टेकिंग राइट हैंड साइड ले रहे हैं हम सर, एंड पुट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा पुट कर रहे हैं। तो कॉस इनवर्स फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। तो सर कॉस इनवर्स फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा क्या होता है सर, कॉस थ्री थीटा होता है। ठीक है, अब जो सेकंड मेथड से करेगा वो यहीं पे रुक जाएगा, वो इसके बाद इस थ्री थीटा को प्रूव करेगा। जो फर्स्ट मेथड से करेगा वो इसको प्रूव करके चलेगा। तो कोई बात नहीं, हम सेकंड मेथड से करके चलते हैं भाई, हम अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड आपको बताया था ना, सेकंड वाले तरीके कैसे करना, हम वैसे कर लेते हैं। हम नहीं कर रहे सर प्रूव अभी, हमको क्या है, हमें थोड़ी दिक्कत है। हम सोच रहे हैं कि हम इसको पहले अपनी सेटिस्फेक्शन ले लें कि भैया है भी कि नहीं है, तभी कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है यानी कि जो x है सर, वो आपका क्लोज ब्रैकेट है वन बाई टू से लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन बाई टू है, एंड ये आपका वन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, यहाँ से ध्यान से सुनना। x इक्वल्स टू क्या था सर, कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ से। अब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स वन बाई टू, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स वन। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कॉस इनवर्स वन बाई टू कब होता है सर, पाई बाय थ्री पे, यानी कि पाई बाय थ्री पे ही तो होता है। हाँ, पाई बाय थ्री पे होता है ना, पाई बाय थ्री पे होता है।
आपका पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री पे होता है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा इसको पाई बाई 3, इनइक्वलिटी के साइन कर दूंगा चेंज और ये हो जाएगा 0। ये क्या किया, ये क्या किया, देखो कॉस के केस में क्या होता है, दो तरीके से समझेंगे इस चीज को, हम समझेंगे दो तरीके से। कॉस के केस में क्या होता है ना यार, देखो साइन थीटा देखना, दो तरीके से समझाऊंगा आपको, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 90 मान लो आपका होता है 1। ठीक है, ऐसे आगे जा रहा है। कॉस यानी कि साइन में आपने क्या देखा, साइन में एक चीज ऑब्जर्व की, जैसे जैसे आपके एंगल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी वैल्यूज भी क्या है, बढ़ रही है। जैसे जैसे मैं एंगल्स बढ़ाता जा रहा हूँ, 0 30 1/2 कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी वैल्यूज भी बढ़ती जा रही है, यानी कि उन थीटा की वैल्यूज भी बढ़ती जा रही है। कॉस के नजरिए में क्या है, कॉस में थोड़ा उल्टा चलता है। कॉस 0, अब कॉस 0 क्या होता है, 0 1, कॉस 30 आपका हो जाएगा √3/2। तो हमारे एंगल, और कॉस 90 ऐसे आगे जाएंगे, कॉस 90 0। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी वैल्यूज घट रही है, जैसे जैसे एंगल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी वैल्यूज घट रही है। तो यानी कि सर आपका जो है, अभी अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ जो हमारा चल रहा था। तो सर जैसे जैसे आपके थीटा बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपके थीटा की वैल्यूज बढ़ती रहेगी, ठीक है, वैसे वैसे हमारा वैल्यू जो है, थीटा जैसे बढ़ेगा कॉस की वैल्यू ऐसी कम होती रहेगी। एक तो मैथमेटिकल रीजन ये है। दूसरा आप ये देखो यार, दूसरा आप ये देखो, चलो इसको छोड़ो, जिसको नहीं समझ में आया बिल्कुल सीधी सीधी बात देखो, सीधी सीधी बात देखो। चलो कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है सर, 60, यानी कि पाई/3 होता है सर। ठीक है, और थीटा ये क्या होता है, 0 होता है, ये क्या होता है 0। नहीं नहीं मैंने बदल दिया, ये तो सही हो गया ना, जो ऑलरेडी है वो लिखना है, जो यहाँ से चलता है। अभी हमने इनइक्वलिटी के साइन चेंज किए नहीं, ठीक है, अभी हमने इनइक्वलिटी के साइन चेंज किए नहीं। क्यों इनइक्वलिटी के साइन चेंज करते हैं वो समझा रहा हूँ, ये सब वैसे ही चलता आ रहा है। ठीक है, अब एक बार बताओ, क्या थीटा की क्या कोई ऐसी नंबर होता है, क्या कोई ऐसा नंबर होगा, क्या मुझे इस ध्यान से बताओ, क्या कोई ऐसा नंबर होगा सर जो 0 से तो छोटा होगा, जो 0 से तो छोटा होगा, यानी ऐसा थीटा जो 0 से तो छोटा है बट 60 से बड़ा है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई ऐसा नंबर, थीटा भी कोई नंबर ही होगा, कोई वैल्यू होगी, ऐसा नंबर जो 0 से तो छोटा है बट 60 से बड़ा है, ऐसा पॉसिबल है क्या भाई, 0 से तू छोटा है बट तू 60 से बड़ा है, पॉसिबल नहीं है ना ऐसा। इसलिए कॉस में क्या होता है, कॉस उल्टा चलता है। और कॉस तो मैंने आपको फॉर्मूले जब पढ़ाए थे आपको बताया था 11th में भी, कि कॉस तो चलता ही उल्टा है। तो इसलिए इनइक्वलिटी के साइन यहाँ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए कॉस में क्या होता है, इनइक्वलिटी के साइन आपके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कॉस थीटा में क्या चाहिए, 3 थीटा चाहिए। तो 3 थीटा चाहिए सर, 3 थीटा को इंट्रोड्यूस करो, 3 मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी मुझे 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई/3 से, और इधर भी मुझे 0 × 3 करना पड़ेगा, जो कि 0 ही होने वाला है। 3 से 3 कट गया यानी पाई। तो यहां मुझे पता लग गया कि सर जो आपका 3 थीटा है वो बिलोंग कर रहा है आपकी कॉस की वैल्यू को, कॉस की रेंज को। तो 3 थीटा बिलोंग्स कर रहा है सर पाई से 0, सॉरी, जो 3 थीटा है वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई को। ठीक है, 3 थीटा 0 को मार रहा है, पाई से मार खा रहा है ना, 0 को मार रहा है, 0 पे 3 छोड़ रहा है ना श्यों, और इधर से पाई छोड़ रहा है 3 थीटा पे। तो ये आपका 0 से पाई हो गया। तो 3 थीटा बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई, वही चीज हमने यहाँ की, हमने यहाँ 3 थीटा बिलोंग किया -पाई/2 से पाई/2। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज 3 थीटा बिलोंग कर रहा है, कॉस इनवर्स कॉस की रेंज को सर बिलोंग कर रहा है 3 थीटा। तो आप बोल सकते 3 थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ कॉस से कॉस आप कैंसिल कर सकते हैं। तो देयरफॉर cos इनवर्स cos 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा हो जाएगा। एंड फ्रॉम फर्स्ट 3 थीटा, थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, cos इनवर्स x लिख दूंगा, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमने थीटा की जगह क्या लिख दिया, cos इनवर्स x लिख दिया। राइट, आई बात समझ में, कोई दिक्कत, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे करने, तो इसमें बस इस चीज का ये भी स्टार मान लो, इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि इनइक्वलिटी का साइन आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, इनइक्वलिटी का साइन आपका चेंज हो जाता है। राइट,
तो ये थे हमारे आज के 2 क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे बता दें, मैं फिर से इस क्वेश्चन को फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से रिकॉर्ड करने में, फिर से करना कराने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे तरीके से समझाऊंगा, कुछ और तरीके इसमें यूज करूंगा, ठीक है, बट आप तक चीजें समझ में आ जाए, वो हमारा यहाँ पे एम है, वो हमारा गोल है। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।